वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर, पर जो मन वश में करे वो ही सच्चा वीर। जिस समय मन विकारों से विकृत होता है उस समय वाणी और शरीर से जो काम किया जाता है वह दूषित ही होता है, अकुशलजनक ही होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। अतः वाणी और शरीर के सभी दुष्कर्म अकरणीय हैं, अधर्म हैं। चित्त जब जब विकार विमुक्त रहता है तब तब दुख विमुक्त रहता है। जब जब विकार विमुक्त चित्त मैत्री, करुणा, सद्भावना जैसे गुणों से भर जाता है तब तब वह स्वयं जो सुख शांति महसूस करता है वह आसपास के वातावरण में भी समाने लगती है। जो उस सुख शांतिमय वातावरण के संपर्क में आता है वह भी सुख शांति महसूस करने लगता है। अतः समझने लगता है कि केवल अपनी ही नहीं बल्कि सबकी सुख शांति के लिए चित्त को विकारों से विमुक्त रखना और उसे सद्गुणों से भर लेना ही अकरणीय है, यही धर्म है। वह यह भी देखता है कि चित्त जब विकार विमुक्त होता है और सद्गुणों से भर उठता है तब शरीर और वाणी के जो भी कर्म होते हैं वे सत्कर्म ही होते हैं, जो कि अपने लिए भी कल्याणकारी होते हैं, औरों के लिए भी कल्याणकारी। अतः वाणी और शरीर के सभी सत्कर्म करणीय हैं, कर्तव्य हैं, यानी धर्म हैं। इस प्रकार करणीय को धर्म कहा जाने लगा, अकरणीय को अधर्म, या यूँ कहें कि धर्म कर्तव्य है और अधर्म अकर्तव्य। इस प्रकार स्वानुभूति के आधार पर जाने गए तथ्यों के आधार पर ही धर्म की सही व्याख्या की गई। पुरातन भारत में ऋत को यानी निसर्ग के नियमों को धर्म कहते थे, प्रकृति को स्वभाव को धर्म कहते थे। जो अपना स्वभाव यानी अपना लक्षण धारण करे सो धर्म, उसे ही धम्म नियामता यानी धर्म नियम और धम्मता यानी धर्मता कहते थे। धर्म शब्द के सही अर्थ की गूंज आज भी कहीं कहीं सुनने को मिल जाती है जब हम कहते हैं कि अग्नि का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, सूरज का धर्म है प्रकाश और उष्णता प्रजनन करना, चंद्रमा का धर्म है प्रकाश और शीतलता प्रजनन करना। ऐसा न हो तो अग्नि अग्नि नहीं, बर्फ बर्फ नहीं, सूरज सूरज नहीं, चंद्रमा चंद्रमा नहीं, क्योंकि यही उसका नैसर्गिक धर्म है, यही उनका स्वभाव है जिसे वे धारण करते हैं। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी, सभी वस्तुएं जरा धर्मा हैं, मरण धर्मा हैं, तो इसका अर्थ है कि यही उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है जिन्हें वे धारण करते हैं। इसी प्रकार कोप, क्रोध, द्वेष, दुर्भावना आदि मन के दुर्गुणों का धर्म स्वभाव है व्याकुल होना, व्याकुल करना। मैत्री, करुणा, स्नेह, सद्भावना आदि मन के सद्गुणों का स्वभाव है सुखी शांत होना, सुखी शांत करना। ऐसा न हो तो दुर्गुण दुर्गुण नहीं, सद्गुण सद्गुण नहीं। मन के दुर्गुणों और सद्गुणों का यह नैसर्गिक स्वभाव ही धर्म है। दुर्गुण धारण कर दुखी हो जाना, सद्गुण धारण कर सुखी हो जाना, यह धर्म नियम किसी एक जाति विशेष पर अथवा वर्ण, वर्ग, समाज, संप्रदाय विशेष पर ही लागू नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि धर्म सार्वजनीन है, हिंदू हो या बौद्ध, ब्राह्मण हो या शूद्र, भारतीय हो या अमेरिकी, जापान हो या रूस, सभी स्थानों पर धर्म के नियम एक जैसे लागू होते हैं। धर्म सार्वकालिक है, भूतकाल में भी यही धर्म नियम थे, आज भी यही हैं और भविष्य में भी यही रहेंगे। संसार में और सब कुछ बदलते रहता है पर यह नैसर्गिक धर्म नियम नहीं बदलते। इसीलिए
धर्म को सनातन कहा गया। शाश्वत नैसर्गिक नियम ही सनातन धर्म है। आग से आग बुझती नहीं, बढ़ती है, यह सनातन धर्म है। बैर से बैर मिटता नहीं, बढ़ता है, यह सनातन धर्म है। आग पानी से बुझती है, यह सनातन धर्म है। बैर मैत्री से मिटता है, यह सनातन धर्म है। मनोविकार से व्याकुलता बढ़ती है, यह सनातन धर्म है। विकार विहीनता से व्याकुलता मिटती है, यह सनातन धर्म है। इसीलिए कहा गया, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। प्रकृति के सनातन नियमों पर आधारित हो तो ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की इस नैसर्गिक व्याख्या को भुलाकर हम इस भ्रम में पड़ गए कि पौराणिक मान्यताओं को मानना और पौराणिक कर्म कांडों का संपादन करना सनातन धर्म है, और इसके विपरीत वैदिक मान्यताओं को मानना और वैदिक कर्म कांडों का संपादन करना आर्य समाजी धर्म है। इसी प्रकार धर्म का सही सार्वजनीन व्याख्या को भुलाकर हमने इसे संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द बना दिया और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के रूप में इसका भ्रामक प्रयोग करने लगे। धर्म और सनातन धर्म का यह अर्वाचीन प्रचलित प्रयोग कितना दूषित है, कितना भ्रांतिजनक है और परिणामतः कितना हानिकारक हो गया है, इसे समझें और धर्म का सही सार्थक उपयोग कर अपना भी मंगल साध लें और औरों के मंगल में भी सहायक बन जाएं। यही करणीय है, यही कल्याणपद है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बनें। भवतु सब मंगलम।